अच्छा देखिए मित्रों, मैं आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले चलिए पहले शुभम का क्वेश्चन ले लेता हूं मैं फिर। हाय शुभम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मेरी एक क्वेरी ये थी रिगार्डिंग। हाँ पूछिए शुभम। सर मतलब ब्रिटिशर्स ने मतलब यहाँ पर रेलवे को इंट्रोड्यूस करवाया, तो भले मतलब उनका मोटिव ये था कि वो यहाँ पर कॉलोनिज्म को प्रमोट करना चाहते थे, पर अगर ये पॉइंट अगर रखें कि मतलब अगर उन्होंने उस टाइम पर अगर यहाँ पर रेलवे इंट्रोड्यूस ना करवाया होता तो अभी जो हमारा करंट सिनेरियो में जो हमारा रेलवे का जो चीज है वो काफी ज्यादा डिले हो गया होता है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे उतनी पूंजी थी नहीं कि हम लोग खुद से रेलवे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा पाते। तो क्या ये चीज सही है? मतलब देखो, मैं आपको शुभम इसी मुद्दे पे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं और डेप्थ में जाता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में। अच्छा शुभम, मैं आपको बताऊं एक बात, 1750s के समय आपको पता है, बल्कि 1800s के समय तक भी, 1750s के समय तक आपको पता है कि ब्रिटेन में जो एक कोई इतिहासकार है या कोई व्यक्ति, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने बोला था कि 1800s में यूरोप में ऐसी हालत थी कि वो बोलता है कि अगर मैं किसी भी यूरोपीय व्यक्ति के घर में जाता हूं, उसमें मैं कपड़ा देखता हूं, मान लो कपड़ा देखता हूं मैं सोफे के कवर का, तो वो सोफे का कवर भी भारत के आए कपड़े से बना है। अगर मैं उस घर में पर्दों को देखता हूं, कर्टेन्स को देखता हूं, वो भी भारत से आए कॉटन से बना है, और उस व्यक्ति ने जो पहन रखा है वो भी भारत से आए कॉटन से। तो ऐसी हालत थी कि पता है भारत की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बेटर थी पूरे वर्ल्ड में कि भारत पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करा करता था और यूरोप को खासकर एक्सपोर्ट करा करता था। भारत की कॉटन टेक्सटाइल की बड़ी डिमांड थी। अब आप मुझे बताइए शुभम, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भारत की मौज चल रही थी, बहुत पैसा कमा रहे थे हम लोग, 23% जीडीपी वर्ल्ड में थी हमारी, 17। धीरे 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 तो वो जीडीपी और बढ़ती ना, 23% से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता ही चलता जाता, औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे भारत में आती। तो अगर ब्रिटिश भारत की रेनोवेल्थ नहीं करते, भारत में नहीं आते, तो वो खुद के पैसे से भी तो रेलवे बनाते थे। अगर वो रेनोवेल्थ नहीं होती भाई, औद्योगिक क्रांति तो भारत में भी, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी उससे पहले भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कई सालों से पहले से चल रही थी। अब होता क्या कि पहले हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो रिप्लेस हो जाती किससे? इंडस्ट्रियल से, राइट? कॉटन टेक्सटाइल तो हमारे यहाँ थी से, लेकिन पहले लोग हाथों से काम करते थे। जैसे वो ब्रिटेन में आई, वो थोड़े समय में बात भारत में भी आई। भारत में भी अगर वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में भी धीरे धीरे पहुंचता, तो रेलवेज वगैरह तो भारत की खुद की भी बनती चाहिए ना। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये सर समझ आ रही है। हाँ, लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन से रिप्लेस हो गया ना, वो एक्सप्लॉयटेशन ही होता रहा। नहीं तो हम खुद के रेलवेज खुद भी खड़े कर लेते अगर ब्रिटिश नहीं आते। वो पैसा हमारे पास इतना सारा जो था, अगर ब्रिटिश उसको लूट के नहीं ले जाते तो हम खुद के रेलवेज खड़े। सर उन्होंने हमारे रेलवे को मतलब इंट्रोड्यूस इसलिए करवा पाया क्योंकि मतलब उन्होंने हमें पहले एक्सप्लॉइट कर दिया था। सॉरी सर, मतलब उन्होंने मतलब हमारे कंट्री में क्या हमें रेलवे को इसलिए इंट्रोड्यूस कर पाया क्योंकि मतलब पहले से हमें एक्सप्लॉइट कर चुके थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज को लिए। लेकिन हाँ, मतलब कहीं ना कहीं यही मेरा बोलने का प्रयास है कि पहली बात तो इंटेंट गलत था, दूसरी बात वो रेनोवेल्थ नहीं करते तो हम खुद के रेलवेज खुद से भी बिल्ड कर सकते थे। और देखो यार, देखो शुभम, एक बात समझो ना आप, जैसे आपका बोलने का मतलब है कि सर रेलवेज लेट आए, राइट? अगर ब्रिटिश रेलवेज नहीं लाए होते तो रेलवेज लेट आते। आपको जैसे 1850s में रेलवेज आए, चलो मानते 1900 में आते, चलो मानते 1920 में आते, भारत के लोग खुद से लाते, चलो मानते 1930 में आते, चलो मानते 1940 में आते, तो क्या फर्क पड़ रहा था? क्योंकि आजादी से पहले तो रेलवेज ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भूमिका भारत में निभाई नहीं ना, तो फर्क क्या पड़ता? समझ रहे हो ना? रेलवेज आके भी भारत की इकोनॉमी को प्रॉफिट तो पहुंचा ही नहीं रहे थे ना, तो वो भले ही 100 साल बाद आते तो उससे फर्क क्या पड़ता? समझ रहे हो ना आपके बाबू? ये सब समझ रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक यू गॉट द आंसर फॉर द क्वेश्चन।